नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध का पंचमों अध्याय लेकर आई हूँ और इस अध्याय का नाम है दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। मेरे प्यारे मित्रों, इस अध्याय का नाम दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति क्यों पड़ा है, क्या वजह है? अगर आप इससे पूर्व की अध्याय को सुने होंगे, श्रवण किए होंगे, तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा कि दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति कैसे हुई और क्यों उनको दुख हुआ था, क्या कारण था। ये सारे प्रसंग जो है वो आपके ध्यान में आ जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं सुने हैं उनसे मेरी निवेदन है कि आप लोग जो है वो इससे पूर्व की वीडियो को अवश्य सुने, पूर्व के अध्याय को अवश्य जानने का प्रयास करें कि दुर्वासा जी कौन थे, अम्बरीश और नाभाग जी कौन थे। इन जो कैरेक्टर हैं, इन कैरेक्टरों को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अपने समय में राजा अम्बरीश बड़े ही धर्मी पुरुष थे, गुणवान थे और सत्य थे। मतलब वो हमेशा सत्य के मार्ग पे चले हैं, इसलिए भगवान भी उनका साथ दिया है। तो इन सारे प्रसंगों को आप जो है वो पूर्व के अध्याय से जान सकते हैं। तो दुर्वासा जी का दुख की निवृत्ति के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। उन्हें दुख इसलिए हुआ था कि वो भगवान के सबसे बड़े भक्त राजा अम्बरीश बड़े ही धर्मी पुरुष थे। वो दिन रात जो है वो भगवान का स्मरण किया करते थे और जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष दिन रात भगवान का स्मरण किया करता है, भगवान उनके ही हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से राजा अम्बरीश के साथ भी हुआ। राजा अम्बरीश तो राजकाज में अपना ध्यान देते ही थे, साथ ही वो दिन भर भगवान की स्तुति भी करते रहते थे मन ही मन। इतना ही नहीं, उनकी जितनी प्रजाएं थी वे सभी जो है वो उनके आचरण को समझकर सभी प्रजाएं भी भगवान की जो है वो भगवान की कथाओं को श्रवण करते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे और दिन रात गाया करते थे। तो भगवान क्यों ना उनके अपने हों, बिल्कुल हो जाते हैं ऐसे लोगों के अपने। तो राजा अम्बरीश के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब कोई व्यक्ति भगवान पे इतना आदर भाव रखता हो, भगवान की हर पल स्तुति करता हो, तो भगवान उनके हो ही जाते हैं। एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि उनके आश्रम पे आए थे और आश्रम पे आने पे वो किनके आश्रम पे, राजा अम्बरीश के आश्रम पे आए थे। तो उससे आने से 3 दिन पूर्व से ही उनका व्रत चल रहा था। वो कोई व्रत का अनुष्ठान किए थे और वो 3 दिन तक भोजन, अन्न आदि ग्रहण नहीं किए थे। तो दुर्वासा जी जब आए थे तो आते के साथ उनका उन्होंने सत्कार किया, प्रणाम किया इत्यादि, आसन इत्यादि दिया, सब कुछ दिया। तब जो है वो ये क्या बोलते हैं, जब आसन इत्यादि देने के बाद दुर्वासा ऋषि स्नान इत्यादि करने के लिए गए, तब राजा अम्बरीश का 3रा दिन का व्रत तो समाप्त हो गया था, 4था दिन शुरू हुआ था। तो राजा अम्बरीश ने सोचा कि जल ग्रहण कर लेता हूँ, तब आएंगे ऋषि दुर्वासा, उनके साथ ही भोजन करूँगा। और ऐसा सोचते ही, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मन से, ब्राह्मणों से भी उन्होंने आज्ञा ली जल ग्रहण करने के लिए। तो कहने पे जल ग्रहण भी कर लिए, है ना। तो जल ग्रहण करने के कारण ही दुर्वासा जी को ये बात पता चल गया अपनी योग विद्या से। जब पता चल गया कि ये मेरे आने के बाद जल ग्रहण कर लिया है, मुझे आने भी नहीं दिया और मेरे से पहले ही ये जल ग्रहण कर लिया है, इस चीज़ को लेकर दुर्वासा ऋषि काफ़ी क्रोधित हो गए और बहुत ज़ोर से बोलने लग गए, उनको शाप देने लग गए। उसी बीच में शाप देने के टाइम ही
भगवान जो विष्णु हैं वो अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिए उनके ऊपर, क्योंकि राजा अम्बरीश यहाँ पे गलत नहीं थे। लेकिन दुर्वासा ऋषि को ये लगा कि मेरे आने के बाद आतिथ्य सत्कार करने के बाद ये जो है वो जल को ग्रहण किया है, कम से कम मुझे आने तो देता, मुझे भोजन पानी दे लेता, उसके बाद ये जल ग्रहण करता। ऐसा उनका विचार था, ऐसा उनका सोच था। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि राजा अम्बरीश 3 दिन से भूखे प्यासे थे और जल ग्रहण करने से अन्न ग्रहण होता भी है, नहीं भी होता है, ऐसा माना गया है श्रुतियों में। दोनों ही तरह की बातें हैं। तो इस बात को लेकर दुर्वासा ऋषि काफ़ी क्रोधित हो गए और शाप देने लगे। जब शाप देने लगे तो भगवान विष्णु जो हैं वो अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिए, और सुदर्शन चक्र ऐसा छोड़े कि वो चक्र में काफ़ी आग था, आग का लपटा हुआ था गोला, और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के करीब आने लगा। और जब देखे वो कि मेरे ही करीब आ रहा है तो वो भागते 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 एक पर्वत की गुफा की ओर गए, लेकिन वो वहाँ पे भी बच नहीं पाए। भागते भागते फिर ब्रह्मा जी के पास गए, वहाँ पे भी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। भागते भागते शंकर भगवान के पास गए, वहाँ भी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। भागते भागते भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, वहाँ उन्होंने कहा कि जिसको आप शाप दे रहे थे, जिससे आप अभी क्रोधित हो रहे थे, उन्हीं के पास जाके आप क्षमा याचना मांगिए, तभी ये शांत होगा, ऐसा भगवान विष्णु जी कहें। और फिर दुर्वासा ऋषि वो ऐसे ही करते हैं। उसके बाद यही अध्याय प्रारंभ होता है दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। ये पूर्व का प्रसंग था जो मैं आपके सामने रखी। जो नहीं सुने हैं इससे पूर्व की कथा को वो अवश्य जाकर सुने, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। ऐसा बताया जाता है कि जो इन कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करता है उनके जीवन में जो है वो हमेशा ही कुछ अच्छा होता है। भगवान उन पे हमेशा ही कल्याण करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान रखिए। अब मैं कथा को प्रारंभ करती हूँ, दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। अब दुर्वासा जी वापस आ रहे हैं भगवान विष्णु के पास से। किनके पास आ रहे हैं? तो वही क्या बोलते हैं, राजा अम्बरीश के पास। क्यों आ रहे हैं? क्षमा मांगने के लिए। जबकि वो अपने समय के बहुत महान ऋषि थे, बहुत बुजुर्ग थे, बहुत उम्र वाले थे, लेकिन फिर भी उनको क्षमा मांगना ही पड़ता है। क्यों? अपने बुरे कर्मों की वजह से। उनको थोड़ी अहंकार भी है ना। चलिए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी, किस प्रकार कि जाइए आप किनके पास? राजा अम्बरीश के पास। तभी ये सुदर्शन चक्र की ज्वाला जो है वो शांत होगी। तो जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। जब देखा राजा अम्बरीश ने कि ऋषि दुर्वासा हमारे चरणों को पकड़ लिए हैं, पकड़ने से वो लज्जित हो गए हैं, तब जो है वो राजा अम्बरीश क्या किए? भगवान के चक्र की, भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। उन्हें बहुत दया आ रहा था, क्योंकि थे तो उनसे बड़े ही, बहुत महान व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। वो काफ़ी समय से वो तपस्या कर रहे हैं। तो अम्बरीश ने कहा, क्या कहा स्तुति में? चक्र की स्तुति में क्या कहा अम्बरीश ने? कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, अग्नि के समान है, अग्नि के जैसा है। आप ही
परम समर्थ सूर्य हैं। आप ही क्या है? परम समर्थ, मतलब सूर्य बनने में, सूर्य का गोला बनने में आप ही समर्थ हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। ये जो एक मनुष्य में जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, एक उभय इंद्रिय है, इन सब के स्वामी, इन सब का एक रूप, एकमात्र रूप आप ही हैं। भगवान के प्यारे 1000 दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। कौन ब्राह्मण? ऋषि दुर्वासा नामक ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म है, मधुर एवं सत्य वाणी है। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाभ, सुनाभ यहाँ पे किसे कह रहा है? चक्र को। सुनाभ, आप समस्त धर्मों के मर्यादा के रक्षक हैं। जो भी धर्मों का उल्लंघन करता है उसको वो चक्र छलनी कर देता है। तो वही कह रहे हैं राजा अम्बरीश कि आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है। जितना मन का वेग होता है उतनी ही गति आपकी है। और आपके कर्म अद्भुत है, जो आम मनुष्य कर ही नहीं सकता, वैसे वैसे कर्म वो चक्र करता है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश होता है। आपके तेज से ये अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं, जिस समय भगवान विष्णु आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हैं, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी की हृदय की सारी जलन मिट जाए।
अगर मैंने अच्छे अच्छे कर्म किया है, मैंने यज्ञ किया है, बड़े बड़े अनुष्ठान किया है, तो कृपया करके दुर्वासा जी के हृदय का जो जलन है वो आप मिटा दीजिए। श्री सुखदेव जी यहाँ पे परीक्षित से कह रहे हैं कि जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व को देखा है, महत्व को जाना है। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? कोई भी कार्य कठिन नहीं है। जो दिन रात भगवान की स्तुति कर रहा है, वैसे व्यक्तियों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। वो सरलता पूर्वक आसानी से संपन्न हो जाता है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते? सभी का परित्याग कर सकते हैं। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उनकी तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है? कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। ऐसा और कौन पुरुष कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो भगवान की चरण कमलों का दिन रात वंदना कर रहा हो। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे, राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, क्या कहा? राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। जो व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करते हैं, उनकी स्तुतियाँ देवांगनाएं, उनकी स्तुतियाँ ऋषि लोग भी करते हैं। यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। और आज हम सब उनके संकीर्तन करते रह रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही संभव है। फिर कहते हैं परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी वहां से भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पी कर रहे थे। इतना बड़ा त्यागी कौन हो सकता है?
जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन को चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान, जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, इतने अच्छे चरित्र युक्त मनुष्य का गुणगान अवश्य करते रहना चाहिए। ये उदाहरणों का, इन सभी उदाहरणों को आप लेकर अपने छात्रों को, अपने आसपास के पड़ोसियों को अवश्य समझा सकते हैं, ताकि लोग इन सभी कथाओं से प्रेरणा ले सके। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक अध्याय को भी सुनते हैं तो आप समझिएगा, और एक एक अध्याय को सुन के अंत तक उसको समाप्त करते हैं तो आप समझिएगा कि हमारा इस जीवन में आना, हमारा जीवन का जो उद्देश्य था वो सार्थक हो गया। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, जब मैं प्रारंभ की थी उस टाइम मेरी स्थिति क्या थी, और अब जब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का आधा से अधिक अध्याय को जब मैं समाप्त कर चुकी हूँ, अब की स्थिति मेरी कुछ और है। मुझे कुछ और अनुभव होता है। भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, अनन्य प्रेम, अनंत प्रेम बढ़ते जा रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप भी इन कथाओं को अवश्य श्रवण कीजिए और लोगों को समझाइए, ताकि आपका भी मन, आपका भी सोच निर्मल हो सके और लोगों के प्रति प्रेम बढ़ सके। और जिस दिन शत्रु के प्रति भी आपका प्रेम बढ़ जाएगा ना, उस दिन समझिएगा कि आपका जो मन है, आपका जो हृदय है वो पवित्र हो गया। और ऐसा आप नहीं, ऐसा भगवान आपसे करवा रहे हैं। सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रही है। आप कथा को सुन रहे हैं, ये भी भगवान की इच्छा है। मैं कथा का अध्ययन कर रही हूँ, आप लोगों के सामने रख रही हूँ, ये सब भगवान की इच्छा है। मैं तो यही समझती हूँ। मुझे हर रोज कौन प्रेरणा देता है कि तुम अध्ययन करो, तुम पाठ करो, हर रोज भगवान की इच्छा से होती है। मेरे प्यारे मित्रों, इन बातों को बहुत गंभीरता से लीजिए और समझिए। मैं और अधिक नहीं बोलूँगी। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।